आइए दिल्ली के स्मॉग संकट पर एक नजर डालें। तो मामला है दिल्ली की हवा का जो सांस लेना मुश्किल कर रही है। हम समझेंगे कि इसके कारण क्या है, हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ हो रहा है। देखिए, ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। पहली बात, दिल्ली की हवा फिर से गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है। कुछ इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 370 के भी पार है, जो खतरनाक माना जाता है। औसत AQI भी 289 के आसपास है और हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कण, आप जानते हैं, वो सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा है। वजह, अरे वही पुरानी कहानी, गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन से उड़ती धूल, पड़ोस के राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना, और फिर मौसम की मार, ठंडी हवा जो इन सारे प्रदूषकों को नीचे ही फंसा लेती है। दूसरी बात, याद है वो चेतावनियां जो ऑनलाइन चल रही थी कि दिवाली के बाद हवा बहुत बिगड़ेगी? बिल्कुल वैसा ही हुआ। दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी गंभीर हो गई और ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ धुंध नहीं है, ये सीधे हमारी सेहत पर हमला है। फेफड़ों और दिल की बीमारियां, अस्थमा, आंखों में जलन, यहाँ तक कि स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए। और तीसरी बात, हाँ, कुछ पॉजिटिव भी हुआ है। जैसे जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच दिल्ली का औसत AQI पिछले 8 सालों में सबसे बेहतर रहा। अगर 2020 के लॉकडाउन को छोड़ दें तो शायद ये BS6 गाड़ियों के नियम, एंटी स्मोक गन और इलेक्ट्रिक बसों का असर हो। पर दिक्कत ये है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, प्रदूषण फिर बढ़ जाता है। तो खुद को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? भाई, AQI ऐप्स पर नजर रखें, बाहर निकले तो N95 या K95 मास्क जरूर पहने, घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें और जब हवा बहुत खराब हो तो बाहर एक्सरसाइज करने से बचें। तो कुल मिलाकर दिल्ली का ये प्रदूषण संकट एक बहुत ही पेचीदा और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है, जिसके लिए लगातार कोशिशें और हम सबकी जागरूकता बेहद जरूरी है।